नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्लास 11 टीएस करवा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने और वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेकआउट करिए। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ये हम करेंगे। ये आपके सामने जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखिए, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसमें आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है ऑफ जगत एज एट 31 मार्च 2023, ठीक है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में अब स्टार्ट पता क्या हो रहा है, आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। पहले आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना सीखा, फिर बैलेंस शीट बनाना सीखी। इसमें क्या है, तीनों को मर्ज करना है एक साथ। अब क्वेश्चन में ज़्यादा ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, अभी ट्रायल बैलेंस नहीं है, अभी सिंपल दे रखा है, लेकिन अब से क्वेश्चन मेन स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए कैसे बनाना है। हमें सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो आपको अब नाम यहाँ लिखना है ऐसे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। कब बना रहे हैं, 31 मार्च 2023, ये हमने लिख दिया। अब इस तरह से आपका फॉर्मेट आपको पता ही है, ऐसे बनाना है, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट आ गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट, यहाँ भी आ गया पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, इसमें आपको क्या करना होता है, ऊपर हमें ना दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाते थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे, इसको एक साथ बनाना है। ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और नीचे वाले हिस्से में सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ये हम कर देंगे, अलग अलग नहीं बनाने वाले। अल्टीमेटली तो मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है। तो पहले हम मैन्युफैक्चरिंग वाला जो खर्चे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जो इनकम है उसको अलग कर दे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो खर्चे और इनकम तो है ही, बट खर्चों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या परचेज से रिलेटेड, वो ऊपर लिख दीजिए, जिसको ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, और बाकी जो भी खर्चे बचेंगे, जो भी इनकम बचेगी, वो सब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या छाटना है यहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनना है, और कैसे बनता है आपको बताना चाहिए था। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आपको याद होगा, सबसे पहले हम पुराना जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक जो बिगिनिंग में या ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले जो हम लेते हैं वो पुराना स्टॉक उठाते हैं, नया स्टॉक तो बाद में खरीदेंगे ना। पहले जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है पहले उसको इस्तेमाल करेगा। तो पुराना स्टॉक कहाँ है, अब देखो क्वेश्चन में आपको सामने की बना है, देखो क्या लिखा हुआ है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022 लिखा हुआ ना, कि 1 अप्रैल 2022 को स्टॉक पड़ा हुआ है। वही आपका साल स्टार्ट हुआ था, वहीं से ख़त्म तो 31 मार्च को हो रहा है 2023 को। ख़त्म स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 अप्रैल। 1 लाख रुपए दे रखा है, तो 1 लाख रुपए हम यहाँ पर लिखेंगे कि स्टॉक 1 अप्रैल को 2022 का 1 लाख है, उसे ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। फिर मैं नया स्टॉक खरीदता हूँ, परचेजेज आता है फिर, तो ये आएगा परचेजेज। डेबिट साइड में देखिए सारे खर्चे आते हैं, पुराना स्टॉक खर्चा ही है क्योंकि पहले हुआ था, इस्तेमाल अब करो। परचेजेज आता है, परचेजेज देखते कहाँ लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है चौथे नंबर पे, 5 लाख रुपए की परचेज की है, तो परचेज आएगा 5 लाख। इनर कॉलम में लिखूंगा, बिकॉज परचेज में से हम परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं। तो परचेज रिटर्न कौन सी दे रखी है, देखो ध्यान से, सेल्स रिटर्न दे रखा है आपके सामने, परचेज रिटर्न को दे रखा है, देखिए सेल्स रिटर्न तो ये रहा, परचेज दे रखा है 5000 का दे रखा है, यहाँ से देखोगे तो 5000 में दे रखते हैं। तो 5000 पे हम यहाँ पर माइनस कर देंगे इसमें से, तो क्या आ जाएगा 4,95,000। उसके बाद जो हम खर्चे लिखते हैं वो डायरेक्ट खर्चे होते हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जितने भी खरीदने से रिलेटेड सामान खरीदने से रिलेटेड और बनाने से रिलेटेड, ये 2 खर्चे आते हैं यहाँ पर, बनाने से रिलेटेड, खरीदने से रिलेटेड। देखो कौन से, वेजेस सबसे पहले दे रखा है, ड्राइंग्स के नीचे देखो यहाँ से, वेजेस 1 लाख वेजेस देते हैं फैक्ट्री के अंदर, लेबर को देते हैं, और लेबर यानी कि सामान बनाने से रिलेटेड हो गया।
तो यहाँ लिखेंगे टू वेजेस, टू वेजेस आपका दे रखा है 1 लाख, ठीक है। उसके बाद कैरेज इनवर्ड्स, ये आपका खरीदने, सामान जब खरीदा होगा तब रिक्शे का किराया जो दिया, तो इनवर्ड का मतलब खरीदने से रिलेटेड, आउटवर्ड मतलब बेचने से रिलेटेड। तो ये खरीदने से रिलेटेड है, तो खर्चा तो खरीदने से रिलेटेड मैंने क्या बताया, यहीं पे आता है। तो कैरेज इनवर्ड आएगा, कैरेज इनवर्ड्स आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। 5,000 रुपये दे रखा है। और आपका कोई खर्चा फिलहाल कोई है नहीं ऐसा, रेंट वगैरह कुछ नहीं है। कैरेज आउटवर्ड दे रखा है, वो नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया खरीदने से रिलेटेड, आउटवर्ड मतलब बेचने से रिलेटेड है, वो नहीं आएगा। अब यहाँ पर आते हैं इनकम साइड पे, क्या लिखी, क्रेडिट साइड पे इनकम आती है, जो भी हमारा ट्रेडिंग, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये आगे कहते हैं, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेल्स। तो जो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक ही इनकम होती है वो किससे होती है, सेल्स से होती है। भाई अब सामान बेचने का पैसा आएगा तो सेल्स, तो सेल्स है 9,20,000 रुपये, 9,20,000 रुपये आपका यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इसमें सेल रिटर्न माइनस करनी होती है। तो सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, जो कि दे रखे 10,000 रुपये, ठीक है। तो आपकी जो नेट सेल आ गई वो 9,10,000 रुपये आ गई। फिर इसमें एक और चीज आती है, इसमें से परप्लेक्स स्टॉक परचेज में जो स्टॉक बच गया, जो नहीं बिक पाया, वो हटा देते हैं, क्योंकि वो नहीं बिक पाया तो वही वो अगले साल बिकेगा ना। इस साल का खर्चा नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या होता है, सामान बेचने की लागत। तो अगर वो सामान बिक ही नहीं पाया तो उसकी लागत क्यों लूंगा मैं, हटा दो। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपका नीचे देखो, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख का है, तो 2 लाख लिखूंगा। अब उसका टोटल करते हैं, जैसे कि बड़ी साइड आपकी कौन सी आ रही है, ये आ रही है, नेट साइड आ रही है, तो उसका टोटल कितना है, 11,10,000। तो 11,10,000 रुपये यहाँ पे आना चाहिए। अब इधर आएगा फिर ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि बड़ी साइड पे ये कितना, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिखूंगा, इसको इसमें से माइनस करके कितना आएगा, पता मुझे कितना आएगा भैया, 5 लाख ये हो गया, ठीक है, ये 5 लाख हो गया, 5 लाख और 2 लाख 7 लाख, 11,10,000, 7 लाख कितना आता है, 4,10,000, सही है बिल्कुल, 4,10,000 का आंसर आएगा। फिर इसको क्या करते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करते थे, यही ग्रॉस प्रॉफिट इधर आके प्रॉफिट हो जाता था। स्टार्ट 20 होता था, याद करो, अगर आपको याद नहीं है तो पहले को जगह मिल देखो, प्लेलिस्ट सारी मिलेगी। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन से ब्रॉट डाउन अब हम करेंगे, तो ब्रॉट डाउन करेंगे वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट अब नीचे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 4,10,000। अब जितने भी खर्चे बच गए, जितने भी इनकम बच गए, वो सारी यहाँ लिखेंगे। वेजेस कैरेज इनवर्ड को छोड़ के जो भी खर्चे दिख रहे हैं यहाँ पर, आंख बंद करके चुपचाप यहाँ लिख दो, कुछ नहीं करना, ये बहुत आसान नहीं होता। जो भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, जो प्रोडक्शन से जुड़े हुए नहीं होते, जो प्रोडक्शन से जुड़े हुए, खरीदने से जुड़े हुए नहीं होते खर्चे, वो सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो अब देखो कौन कौन से खर्चे हैं, सारे आम पत्र यहाँ लिखते हैं, कौन कौन से, सैलरीज, सैलरी यहाँ नहीं आता ऊपर, तो सैलरी का आएगा नीचे, 2 सैलरीज, क्या लिखा हुआ है 60,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जनरल एक्सपेंस, कभी लिखा है वो ऊपर, जनरल एक्सपेंस नहीं लिखा ना, वो कहाँ है, नीचे है। तो 2 जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस वाला आम खर्चे कोई 20,000। रेंट अगर फैक्ट्री का होता तो बात अलग थी, वो फैक्ट्री का खर्चा हो जाता, बट खाली रेंट लिखा तो ऑफिस का रेंट मानते हैं, तो ऑफिस का रेंट ये है, टू रेंट विचार। फिर क्या लिखा हुआ है, कैरेज आउटवर्ड, जैसे मैं बोला था, आउटवर्ड वाला बेचने से रिलेटेड है, बेचने से रिलेटेड ऊपर खर्चा क्या नहीं चाहता है, तो 2 कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड्स 20,000 रुपये है ये भी। फिर आपका एडवर्टाइजिंग का खर्चा, भैया एडवर्टाइजिंग सेल्स रिलेटेड है ना, सेल्स रिलेटेड तो नीचे आएगा, परचेज रिलेटेड तो ऊपर आता, तो एडवर्टाइजिंग आएगा, ठीक है, 20,000। ये आपका अब इनकम कोई क्वेश्चन पे है ही नहीं,
इससे रिलेटेड इससे अलावा कोई इनकम होती तो नहीं देते, इनकम है नहीं, सिंपल इसका प्रोडक्ट है। तो इसका टोटल को 4,10,000 आ रहा है, क्योंकि बड़ी साइड यही है, ये तो छोटी साइड लग रही है आराम से। तो 4,10,000 पे यहाँ भी आना चाहिए। और यहाँ पर जो प्रॉफिट आपका से बोलते हैं नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल अकाउंट में जाता है। जी हाँ, यहाँ पर लिखेंगे तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब इसमें से 4,10,000 में से इसको माइनस कर देंगे। तो 4,10,000 में से अगर माइनस करोगे तो देखो कितना कितना आ रहा है। 4,10,000 में से 80 ये हो गया 80,000, 80 और 20 1,70,000 माइनस करोगे तो कितना आ रहा है? बिल्कुल 2,40,000। तो 2,40,000 रुपये ही इसका आंसर है। ठीक है, ये अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। यहाँ तक समझ में अच्छे से, बहुत बढ़िया, इसको नोट डाउन करके पढ़े थे। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। अब देखिए बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट, जी हाँ, बैलेंस शीट आपकी जो बनती है वो जबरदस्त फाइनेंशियल पोजीशन बदल देने बनती है, आपको जैसे पता है। ठीक है, तो चलिए अब बनाते हैं। सॉरी फॉर ये अभी थोड़ा सा ऑडियो का इशू हो गया था, वो थोड़ा सा यहाँ पर माइक जो है वो लग नहीं पाया था मोबाइल में, वो रह गया था। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ बनाएंगे अब बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट किसकी है, पहले नाम लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है जगत, तो बैलेंस शीट ऑफ जगत एज एट कब बना रहे हैं? 31 मार्च 2023। ठीक है, ये ऐसे बनेगी। यहाँ लिखेंगे आपका, इधर आता है लाइबिलिटीज, ठीक है, इधर आता है अमाउंट, इधर आता है एसेट। जैसे मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट जो मैंने आपको बताई थी वीडियो में देख सकते हो, उसमें 2 तरीके होते हैं, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। हम जो ज़्यादातर तरीका फॉलो करते हैं वो इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस ही करते हैं, यानी कि सबसे पहले बड़ी लाइबिलिटी पहले ऊपर लिखेंगे, फिर छोटी, फिर से छोटी। यहाँ पर बड़ा एसेट पहले लिखेंगे, फिर से छोटा, फिर से छोटा। तो सबसे बड़ी लाइबिलिटी होती है कैपिटल, तो पहले कैपिटल लिखेंगे। पहले उसका ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं क्या है। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस देखो गिवन है क्वेश्चन में 3,60,000 रुपये दे रखा है, तो 3,60,000 रुपये पहले अंदर लिखेंगे। फिर उसके अंदर हम जोड़ते हैं नेट प्रॉफिट, जैसे हमने पीछे अभी लिखा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उसे। नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हैं, और नेट प्रॉफिट अभी आया था 2,40,000, वो हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसमें से अगर कोई ड्राइंग्स होता है वो माइनस कर देते हैं। ड्राइंग्स को क्या करते हैं? माइनस। जैसे इसको प्लस करके कितना आ रहा है? 6 लाख आ रहा है। ड्राइंग्स को हम माइनस करते हैं। ड्राइंग्स कितना दे रखी है? देखो दे रखी है, स्टॉक के नीचे देखा हुआ है 40,000 रुपये, तो 40,000 ड्राइंग्स है, वो माइनस कर देंगे। तो आप यानी कि आपकी जो कैपिटल कितनी आ गई? 5,60,000 रुपये, ये आपकी कैपिटल आ गई। ठीक है ना, ये ही है आपकी। ठीक है, बात समझने को, सॉरी। तो ये आपकी आ गई। अब इसके नीचे जो छोटी लाइबिलिटी से छोटी होती है नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। नॉन करंट लाइबिलिटी क्वेश्चन में आपको कोई गिवन नहीं है, ध्यान से देखोगे। पहचाननी कैसे है? जो 1 साल के बाद पे क्रेडिट होती है, ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं है। सीधा दिखेंगे करंट लाइबिलिटी हेडिंग, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज ध्यान से देखोगे तो कौन कौन सी है? क्रेडिटर्स, देखो नीचे दे रखा है। क्रेडिटर आपके करंट लाइबिलिटी होती है, सिर्फ एक ही दे रखी है और कोई नहीं दे रखी लाइबिलिटी, क्रेडिटर ही है बस, और कोई नहीं है। तो क्रेडिटर हमारे कितने हैं? 5, आपके कितने हैं? 50,000 के, तो 50,000 के क्रेडिटर आ गए। इसका टोटल कर देते हैं, इसके अलावा कोई और लाइबिलिटी है नहीं, तो 6,10,000 रुपये आ रहा है। और आपको जैसे पता है कि लाइबिलिटी का टोटल एसेट के टोटल के बराबर आता है, यानी कि कैपिटल और लाइबिलिटी का टोटल एसेट और एसेट के बराबर आता है। अकाउंटिंग क्वेश्चन आपने पढ़ा कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो इसका टोटल यही होना चाहिए। अब इसका टोटल करते हैं। सबसे पहले जो एसेट लिखने हैं इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस के हिसाब से कौन सा था? नॉन करंट एसेट। ऊपर लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट में सबसे पहला होता है फिक्स्ड एसेट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट होता है। फिक्स्ड एसेट देखते हैं कौन कौन से गिवन है। अगर आप फिक्स्ड एसेट्स देखेंगे तो आपके सामने देखो सबसे पहले मशीनरी दे रखी है 70,000 पे, फिक्स्ड एसेट होता है वो, तो मशीनरी लिखूंगा मैं यहाँ पर 70,000। फिर आपके सामने आप जैसे देखोगे और कोई दे रखा है
नहीं, और कुछ नहीं है फिक्स एसेट में, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो सीधे लिखिए करंट एसेट्स। क्या लिखेंगे? करंट एसेट। पहले फिक्स एसेट होता है, मतलब नॉन करंट एसेट के बाद करंट एसेट होता है, फिर फिक्टिशियस होता है। फिक्टिशियस क्वेश्चन में जाता होता नहीं है। करंट एसेट, करंट एसेट में आप ध्यान से देखो, स्टॉक सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि करंट एसेट में भी ऑर्डर बनाना है, तो सबसे बड़ा करंट एसेट को पहले लिखना है। स्टॉक सबसे लेट कन्वर्ट होता है कैश के अंदर। स्टॉक कौन से वाला? जो नहीं बिक पाया, वही तो स्टॉक है। साल की पहले वाला स्टॉक तो मैंने यूज़ कर लिया प्रोडक्शन के लिए, ओपनिंग स्टॉक तो यूज़ कर लिया था ट्रेडिंग अकाउंट में। जो नहीं बिक पाया उसको मैंने साइड में लिख देता। क्लोजिंग स्टॉक जो नीचे दे रखा है 2 लाख, वो वाला स्टॉक की बात करें जो नहीं बिक पाया, वो अगले साल यूज़ होगा। उसके बाद कोई और आपके सामने करंट एसेट है? बिल्कुल है। डेटर है क्वेश्चन में? बिल्कुल है। डेटर्स, डेटर्स आपका नीचे आएगा 3 लाख रुपये। डेटर्स 3 लाख रुपये। उसके बाद देखो आपके सामने सबसे लिक्विड करंट एसेट होता है कैश। कैश सबसे लास्ट में दे रखे, तो कैश आपके सामने है 40,000 रुपये, वो आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे इसका भी टोटल यही आ रहा है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया। तो यही था आज की वीडियो में, और बैलेंस शीट का टोटल बराबर आ गया तो आपने क्वेश्चन ठीक किया। आगे और वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए कौन से क्वेश्चन की वीडियो चाहते हो, हम क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।